हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। जो भी हमें केमिकल रिएक्शन दी गई है उसकी इक्वेशन को बैलेंस करना है और उस रिएक्शन का टाइप बताना है। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट के ऊपर कितने चार्ज आते हैं, जिससे कि हमें रिएक्शन करने में इजी होगा। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल का चार्ट है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, यही जो एलिमेंट है वही ज्यादा यूज होते हैं रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, इस पूरी लाइन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। कैल्शियम वाली पूरी लाइन के ऊपर कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। ऐसे एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव आएगा पूरी इस लाइन पे। इस लाइन पे 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। नाइट्रोजन पे पूरा 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव एंड फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव। कुछ हमारे कंपाउंड है, जैसे सल्फेट हो गया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आता है। नाइट्रेट पे -1 आता है। यह हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है सिल्वर, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव आएगा। ऐसे जिंक है, कॉपर है, इनके ऊपर 2 पॉजिटिव आएंगे। CO3 हमारा कार्बोनेट है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा। और ऐसे ही हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर आएगा 1 नेगेटिव। ये हमारे कुछ कंपाउंड और एलिमेंट हैं, इनके चार्जेस हमें पता होना चाहिए। चार्जेस पता होंगे तो हमें रिएक्शन करने में भी इजी होगा और उसे हम इजीली बैलेंस भी कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नंबर फर्स्ट हमारी रिएक्शन। जो क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हमें करानी है वेरियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का हमारा फॉर्मूला होगा KBr। पोटेशियम का मतलब K, जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव आता है, और ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, जिसके ऊपर कितना आएगा, 1 नेगेटिव आएगा। आप टेबल से देख सकते हैं किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और क्या बना लेंगे, KBr बना लेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड। ऐसे ही वेरियम आयोडाइड का क्या होगा, तो वेरियम के ऊपर आएंगे 2 पॉजिटिव और आयोडीन के ऊपर आएगा 1 नेगेटिव। बट कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है। तो इस तरीके से ये भी बैलेंस हो गया हमारा पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी वेरियम आयोडाइड। ठीक है, अब हम रिएक्शन करके देखते हैं किसकी, पोटेशियम ब्रोमाइड की और वेरियम आयोडाइड की। रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या बनाना है, पोटेशियम आयोडाइड बनाना है और क्या बनाना है, वेरियम ब्रोमाइड। तो चलिए, पोटेशियम ये जो हमारा है, ये किसके साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, इसको आयोडीन के साथ। तो पोटेशियम की एक पॉजिटिव से आयोडीन का एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बना लेगा, Ki, जो क्या हो गया हमारा, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। बट एक आयोडीन क्या हो गया, बच गया, जिसके लिए हमें एक पोटेशियम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको कितना कर लें, 2। तो एक हमारे पास पोटेशियम भी आ गया और हमारे पास एक ब्रोमीन भी आ गया। अब इसके एक पॉजिटिव से इसका एक नेगेटिव फिर से कैंसिल हो गया और क्या बन गया, 2Ki। और अब हम किसको करेंगे, वेरियम और ब्रोमाइड को। पोटेशियम आयोडाइड हमारा बन गया, तो इस वेरियम के 2 पॉजिटिव से ब्रोमीन का एक नेगेटिव कैंसिल हुआ और ये वाला एक कैंसिल हुआ, और दोनों ने बैलेंस करके क्या बना लिया, वेरियम ब्रोमाइड, BaBr2। अगर हम चार्जेस के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हमारी रिएक्शन भी हो जाएगी सही और बैलेंस भी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अगर हम चेक करें तो हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। पोटेशियम यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ब्रोमीन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, वेरियम यहाँ पे 1 है एंड RHS में भी 1 है, आयोडीन यहाँ पे 2 है एंड RHS में भी 2 है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। आपको चार्ज पता होना चाहिए किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आता है, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने में इजी होगा। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो देखिए आप, इस पोटेशियम ने वेरियम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही वेरियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, पोटेशियम को। तो इस रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी रिएक्शन बैलेंस भी हो गई एंड उसका हमने टाइप भी बता दिया। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन करानी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा जिंक कार्बोनेट हो गया। जिंक होता है हमारा Zn, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव आते हैं और कार्बोनेट के ऊपर आते हैं 2 नेगेटिव। दोनों आपस में कंबाइन हुए और क्या बना लिया, जिंक कार्बोनेट बना लिया। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो जिंक कार्बोनेट है वो टूटेगा, किसके अंदर, डिकम्पोज होगा एक तरीके से, किसके अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये हमारा जो कार्बोनेट है
है ना। या अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इसके अंदर से हम क्या निकाल दें, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। अगर हम इसके अंदर से निकाल दें, जैसे हमने निकाल दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बचा क्या, जिंक बचा, और ये CO2 तो जा ही चुका है, तो एक खाली ऑक्सीजन बचा, तो O बचा। और O के ऊपर आते हैं 2 नेगेटिव, आपस में दोनों कंबाइन होंगे और क्या बना लेंगे, ZnO, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। Zn यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, टोटल यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, एंड कार्बन कितना है, 1 1। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन क्या होगी, और इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा कंपाउंड है जिंक कार्बोनेट, वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इसका टाइप। सेकेंड क्वेश्चन हम देखें, इसके अंदर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन की रिएक्शन करनी है क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम सिंगल तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, 2 की फॉर्म में। तो H2 हो गया, और क्लोरीन भी हमारी गैस होती है, तो ये Cl2 हो गया। तो हम हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, और क्या बनेगा, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर आता है 1 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर आता है 1 नेगेटिव। कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, इसलिए ये 2 बार हो गया। क्लोरीन भी आपके 2 हैं। कंबाइन करें इनको, 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव कैंसिल, आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक बार बना, एक बार फिर से बना, तो कितना हो गया, 2HCl। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है, एंड यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। इसको और हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इस रिएक्शन का टाइप क्या हुआ, ये बहुत ही ज्यादा इजी रिएक्शन थी, बैलेंस करना भी बहुत ज्यादा इजी था। इस रिएक्शन का टाइप होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ क्या किया है, मिलाया है, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। HCl हमारा एक कंपाउंड हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस थी, इन दोनों को हमने आपस में क्या किया, कंबाइन किया। तो इस रिएक्शन का टाइप हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमें करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वही HCl के साथ करानी है, और बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीशियम हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अभी हमने बनाया ऊपर HCl हो गया। इनको हम रिएक्ट कराएं, तो मैग्नीशियम के ऊपर आते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हमारा कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन में टूटेगा और क्लोराइड में टूटेगा। मैग्नीशियम को रिएक्शन करनी पड़ेगी क्लोराइड के साथ ही, 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव कैंसिल हुआ, बट मैग्नीशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव बच गया। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसको कितना कर लेंगे, 2 करने पे हमारे पास एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा और एक क्लोरीन भी आ जाएगा। अब मैग्नीशियम इजीली रिएक्शन कर सकता है, ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन से फिर से रिएक्शन करेगा, इसके 2 पॉजिटिव इन 2 क्लोरीन के नेगेटिव से कैंसिल हो गए, और क्या बन गया, MgCl2, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H2, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हमारी लास्ट रिएक्शन होगी। अगर हम देखें, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन भी आपके यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। अगर हम बात करें इस रिएक्शन के टाइप की, तो क्या टाइप होगा, इसके अंदर जो मैग्नीशियम है हमारा, वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह पे आ गया। जैसे हाइड्रोजन पहले क्लोरीन के साथ था, बट अब मैग्नीशियम आ गया है, तो इस रिएक्शन का टाइप होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये इक्वेशन बैलेंसिंग करना समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।